अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी प्रोग्राम JIT के साथ। JIT प्रोग्राम में हम आपको इन्वेस्टिगेशन टिप्स, इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक़ मामलात, ख़ास तौर पे ऐसे मामलात जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मुख्तलिफ गलतियाँ छोड़ जाती हैं, शू पिंचिंग होती है और कई चीज़ें ऐसी छोड़ जाते हैं, ओमिशन एंड कमीशन हो जाती है, जिसकी वजह से मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं और हमारे माशरे में मनशियात का अफरीत बढ़ रहा है, जो कि बहुत कम हो जाना चाहिए और तफ्तीश बेहतर से बेहतर हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ये अफरीत पर काबू पाने में इसमें मदद मिलेगी। और मैं चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और इदारे हैं वो इस तफ्तीश से भरपूर फ़ायदा हासिल करें ताकि मनशियात के ख़िलाफ़ जंग जीती जा सके। आज का हमारा प्रोग्राम होगा पार्सल की तैयारी और हवालगी इसकी और प्रोसीड इसे कैसे करना है, PFS से कैसे भिजवाना है, मालखाना सदर कैसे भिजवाना है, कौन कौन से अवामिल इसमें होंगे जो कि बेहतर से बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे। तो आपने देखना है कि तफ्तीशी अफसर से मुहर्रर तक और मुहर्रर से तफ्तीशी से आगे ऑनवर्ड PFS तक और मौका से लेके PFS तक और PFS से वापस रिजल्ट आने तक जो मनशियात हैं उनको कैसे प्रोसीड किया जाएगा और उनको कैसे भिजवाया जाएगा और कहाँ कहाँ उनमें हमने फॉल्ट लाइन्स फाइंड आउट करनी है और उनकी करेक्शन कैसे करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मेरे नोटिस में आ रही है और मेरी रिसर्च में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नोटिस में आई हैं और सामने आई हैं कि सब इंस्पेक्टर मुहर्रर थाना और थाना से वसूली पार्सल नमूना या माल मुकदमा करने के बाद अक्सर तफ्तीशी अफसरान या अफसर कैरियर साहबान जो मुहर्रर से मनशियात को नमूने को PFS से भिजवाते हैं या सदर मालखाना भिजवाते हैं तो वो घर को ये पार्सल को ले जाते हैं। ऐसा हरगज़ आपने नहीं करना, बल्कि आपने जिस रोज़ मनशियात को आपने पार्सल को या मालखाना में जमा कराना है उसी रोज़ या जिस रोज़ आपने मुहर्रर से हासिल करना है उसी रोज़ आपने मनशियात को मुहर्रर से लेकर सदर मालखाना या PFS में जमा कराना है। अगर आपने उसी रोज़ जमा ना कराया और उसी रोज़ उस मनशियात का नंबर उस जगह पे ना लगा सदर मालखाना में या PFS में तो समझ लें कि केस में प्रॉब्लम आ गई और चेन ऑफ कस्टडी डिस्टर्ब हो गई। इसके अलावा घंटों का सफ़र मनशियात को आपने मुहर्रर थाना जो है थाने का फासला अगर 1 घंटे का है PFS की लेबॉर्ट्री से तो आपने इस सफ़र को घंटों में नहीं कराना। आपने रवानगी की रिपोर्ट उसी वक्त लिखवानी है जिस हिसाब से आप PFS में जाके जमा इसको मनशियात को उसी रोज़ में करवाएंगे। तो ये आपने घंटों का सफ़र कम अज़ कम हफ्तों में नहीं करवाना। और एक बार PFS में आपने जमा करवाने के बाद कई बार तफ्तीशी अफसरान या मुदई साहबान मनशियात के मुकदमात में ऐसा करते हैं कि PFS में जाके एक रोज़ रोड कटता है और 5वें 6ठे दिन बगैर रोड काटे PFS में आप नमूना जमा करा देते हैं। ये ऐसा नहीं होगा। बगैर रोड काटे उसी रोज़ रोड काटे बगैर उसी रोज़ PFS में जमा कराए बगैर ये चीज़ दुरुस्त नहीं साबित होगी और ये जाली रोड सर्टिफिकेट शुमार हो जाएगा। और सील करने के बाद इसमें से आपने कई बार ये होता है कि वो तज़ब्ज़ब में आ जाते हैं कि जनाब अब क्या करें कि इतने दिन हो गए रोड मुहर्रर की रपट लिखे हुए और मुहर्रर से वसूली किए हुए 19 नंबर पर भी इंदराज हो जाता है कि आपने ये माल मुकदमा वसूल कर लिया। तो फिर वो कहते हैं कि चलें आप दोबारा सैंपल निकाल लेते हैं और इसको रोड को दोबारा ताज़ा कर लेते हैं। ये ऐसा काम नहीं करना और इस बाबत ज़िमनी लिखना भी काफ़ी नहीं होगा। यानी कि आपने जिस रोज़ मुहर्रर से मनशियात का सैंपल या असल मनशियात जो मालखाना सदर मालखाना में जमा होनी होती है अगर आप उसी रोज़ लेते हैं तो उसी रोज़ जमा कराएंगे, वरना आप कोई और कार्रवाई नहीं करेंगे, वरना सब चीज़ें फॉल्ट लाइन में आ जाएंगी। इसके अलावा बरामदा मनशियात से नमूना लेकर आपने बकिया पार्सल को सील बंद महफूज करना है और फौरी बराए तजिया PFS से भिजवाना अशद ज़रूरी है। ये अनमैनिपुलेटेड तरीके से होना चाहिए। PFS से नमूना का रोड पब्लिक की छुट्टी यानी कि पब्लिक हॉलीडे वाले दिन में चाक नहीं होना चाहिए। ना ही नमूना वाले दिन आपने PFS में सैंपल जमा होना जाहिर करना है ज़िमनी में। ये ना हो कि यौम पाकिस्तान की छुट्टी हो या कोई और छुट्टी हो, यौम इकबाल की छुट्टी है या कोई मुकामी हॉलीडे है उस दिन आप और वो PFS की लेबॉर्ट्री बंद है लेकिन आपकी ज़िमनी ये बता रही है कि आज के दिन में मैंने PFS में ये नमूना जमा करा दिया, तो ये चीज़ फॉल्ट लाइन में होगी और ये फॉल्टी करार पा जाएगी। इसकी बाबत क्लैरिटी नहीं आ सकेगी और अदालत में मुल्ज़म को फ़ायदा मिल जाएगा। इसी तरह इस बाबत जमा करवाने वाले अहलकार यानी कि PFS में जिस बंदे ने अपना रिपोर्ट अपनी PFS का नमूना जमा कराया, वंशियात का नमूना जमा कराया, उसका जो बयान 161 का बयान आपने लिखना होता है उस बयान को भी आपने छुट्टी वाले दिन नहीं तारीख डालनी, उसकी छुट्टी वाले दिन के अलावा आपने जिस रोज़ उसने जमा कराया था वो तारीख आपने डालनी है ज़िमनी के अंदर। पार्सल बनाने से लेकर PFS से भिजवाने में 48 ता 72 घंटे से ज़्यादा वक्त आपका हरगज़ ना लगे। जब भी आपने पार्सल बनाना है नमूने का मनशियात
मामलात के नमूने का, तो उसको अपने ट्रांसमिशन उसकी करनी है, उसको पहुंचाना है 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक, ये कानून की लिमिट है और इससे आपने लेट हरगज़ नहीं होना। अगर कोई आपको ऐसा कोई बहाना है या आपके पास कोई मजबूरी है तो आपने उसका तज़किरा लाजमी उन बहानों को या उन मजबूरियों को मद्देनज़र रखते हुए अपना टाइम इस तरह रखना है कि लाजमी 72 घंटे के अंदर आपने नमूना भिजवाना है। यानी कमी मुलाजमान, दीगर मुकदमा की किसी तफ्तीश में मसरूफ़ होना, कुछ संगीन वक़ुआ, किसी कानूनी मजबूरी, छुट्टी या कोई दीगर मसरूफियत की सूरत में भी आपने 72 घंटे में ये नमूना जमा करवाना है PFSA की लेबार्ट्री में, वरना ये प्रॉब्लम में आ जाएगा और आपका केस धराम से गिरने के चांसेस हो जाएंगे। और रोज़नामचा में आपने रवानगी जब बगरज जमा करवाए जाने का PFSA का लिखा है तो ये आपने वो भी आपने लाजमी करनी, उससे आपने 72 घंटे के अंदर नमूना जमा कराना है। सब इंस्पेक्टर तफ्तीशी लाजमिन खुद नमूना PFSA और माल मुकदमा सदर मालखाना और मुतलका जमा में जमा कराएगा। नेज़ इस अमर को ज़िमनी लिखकर आपने वाज़े करना है कि ज़िमनी में आपने वाज़े बताना है कि मैंने ये खुद यानी कि तफ्तीशी अफसर ने या मुद्दई ने ये PFSA में नमूना जमा करवा दिया है, ट्रांसमिशन इसकी मुकम्मल करा दी गई है। और इसके अलावा जब नमूना जमा हो जाए PFSA में तो उस वहाँ से जो मिलने वाली रसीद है उसको भी आपने लफ मिसल रिकॉर्ड लाजमी करना है। माल मुकदमा और नमूना रोड काटने के दिन ही आगे जमा हो, यानी कि वो जैसे मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जिस रोज़ ये जमा हो उसी रोज़ उसी तारीख में आपका ज़िमनी के अंदर मुहर्रर का बयान 161 जवाब पे लाजमी लिखना है। अगर आपने बयान को अगले दिन लेकर चले गए तब भी आपको इस जो पार्सल की सैंक्टिटी है, उसकी जो कस्टडी का चेन है और इसके अलावा उसकी ट्रांसमिशन है और स्मूथ वे ऑफ ट्रांसमिशन है, वो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ये आपने ऐसा नहीं करना। नमूना लेबार्ट्री भेजते हुए आपने रिकॉर्ड मुकम्मल करके लाजमी दुरुस्त वज़न करके उसे भिजवाना है। ये अगर शक हो जाए आपको कि ये नमूने का वज़न फ़र्क आ रहा है या ये फ़र्क पड़ जाएगा तो आपने वज़न को 2 बार कर लें, वज़न को 3 बार कर लें, कंडा अपना दुरुस्त कर लें, कंडे को आप अच्छे वाले कंडे पर इसकी वज़न कर लें, क्योंकि लेबार्ट्री के जो कंडे हैं वो हाईली सोफिस्टिकेटेड अंदाज में और हाई टेक कंडाज हैं। उन कंडों में चांस ऑफ ओमिशन और कमीशन और फ़र्क आने का बिल्कुल चांस नहीं है। इसलिए अपना कंडा भी बिल्कुल दुरुस्त रखें ताकि आपका वो वज़न किया हुआ आगे लेबार्ट्री में भी जब वज़न किया जाए तो वो आपके जो फाइनल रिजल्ट है उस पर जो पेस्टिंग होगी लिखा जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि इतने वजन का नमूना हमें मसूल हुआ, तो उस वजन का और आपके भेजे गए वजन का बिल्कुल फ़र्क ना आए। अगर आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे और कंटेंट पसंद आया, हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई है और हमारी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक को ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे से बेहतर पॉइंट्स आपके पास हैं और आप इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। फर्दर मोर, अगर आप हमारे साथ जॉइन हैंड्स करना चाहते हैं मनशियात के नासूर के खिलाफ जंग में, तो आप सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी, सैयद मोहसिन अली गिलानी की ड्रग रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब के साथ जो गड़ी शऊ लाहौर में मौजूद हैं उनके साथ आप जॉइन हैंड्स कर सकते हैं। आप तालीमी इदारों में सिम्पोजिया, वॉक्स और लेक्चर्स डिलीवर करवा सकते हैं। मेरे हमरा आप तफ्तीश के हवाले से, नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अगर आप लेक्चर दिलवाना चाहते हैं किसी लीगल इंस्टीट्यूट में या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर इस स्क्रीन के नीचे शो हो गया होगा। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।